हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को साहू जी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल करवाएंगे ताकि आपको मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी अच्छे से कमांड हो सके। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 को समझना है तो हम मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 1 को बनाए हैं, आप उसे जाकर जरूर देख लें। और देखे होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ये वीडियो अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आपका कमांड और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 1 में बता चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे। तो हल आप है अर्जुन, ये है चिड़िया, आप इसके आंख पर निशान लगे। इसके आंख कौन है? जल है। तो इसका मोल समीकरण लिख देते हैं। हमने पार्ट 1 में मोल समीकरण लिखना बताया हो, तो आप जाकर उसे देख लेंगे, नहीं देखे होंगे तो जल का मोल समीकरण क्या होता है। तो जल का 1 मोल जल का समीकरण क्या होता है। तो 1 मोल जल का समीकरण होता है 6.02 इंटू 10⁻23 H2O के अणु होंगे, क्योंकि एक से अधिक परमाणु है। बराबर में अब H2 का आप भार निकाल लीजिए तो कितना होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है यानी 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 1 ऑक्सीजन है यानी 16 और 2 कितना हो गया आपका 18 ग्राम। आपने अगर ये समझ नहीं आ रही होगी तो आप मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 1 को जाकर देख लीजिए, तो उससे और भी अधिक समझ आ जाएगा। तो उसको देखने के बाद ये अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे। तो क्या पूछ रहा है, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, ये प्रश्न है। अब देखते हैं इस मोल समीकरण से हमें क्या पता चलता है। इस मोल समीकरण से हमें पता चलता है कि 18 ग्राम जल में जल के इतने अणु प्राप्त होते हैं। तो बस इसी को लिख देते हैं। 18 ग्राम जल में जल के कितने अणु प्राप्त होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 H2O अणु। तो हम 1 ग्राम का पहले निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, तो आपने तो ये सब करना सीखे होंगे। 6.02 इंटू 10⁻23 बट्टा में हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1 ग्राम का। प्रश्न में क्या पूछा है, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे। तो 1 ग्राम का इतना, तो 36 ग्राम का इससे गुणा कर देंगे। 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 बट्टा में हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 36। अब इसको आप काट दीजिए, 18 दूना 36। अब इसका डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 12.04 इंटू 10⁻23 जल के अणु। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 1 को आप देख लीजिएगा, इसको देखने में मत भूलिएगा। तो देखिए इसका हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हम इसको अब मिटा देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के 0.064 ग्राम में अणुओं की गणना कीजिए। इंक थोड़ा खत्म हो रहा है तो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के 0.064 ग्राम में अणुओं की गणना कीजिए, यह है हमारा प्रश्न। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। आप है अर्जुन, ये है चिड़िया, इसके आंख पर निशान लगाए तो इसके आंख कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड।
आप इसका मोल समीकरण लिख दीजिए। तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का समीकरण, तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 SO2 के अणु होंगे। बराबर में कितना हो जाएगा, सल्फर का कितना होता है 16, 16 दूना 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है इसका कितना होता है 32, तो इसका 32 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है 32, 32 दूना कितना हो गया 64 ग्राम SO2 के ग्राम में हो गया। ठीक, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका हल करते हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा। इसका हल होगा सल्फर डाइऑक्साइड के 0.064 ग्राम में अणुओं की गणना करना है। तो क्या पूछ रहा है, 0.064 ग्राम में कितने अणु हैं, यही पूछ रहा है। हम मोल समीकरण को देखते हैं। मोल समीकरण को देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में 6.02 गुणा 10⁻23 SO2 के अणु मिलते हैं। तो क्या बोल रहा है, 64 ग्राम SO2 में हमें कितने अणु प्राप्त हो रहे हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 SO2 के अणु। तो प्रश्न क्या बोल रहा है ये, तो हम 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। 1 ग्राम SO2 में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 बटा में हो जाएगा 64 ग्राम SO2 के अणु। अच्छे से देख नहीं रहा होगा तो अब मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा, ये हो जाएगा। तो अब 1 ग्राम का हमें पता चल गया, तो इतना का निकालना है, तो इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0.064 ग्राम सल्फर में कितने, सल्फर डाइऑक्साइड में कितने हमें प्राप्त होंगे, 6.02 गुणा 10⁻23 बटा में 64 ग्राम, और हम इतना का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 0.064 हो गया ग्राम। तो अब इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ कितने जोड़े हैं, 3 जीरो है, तो दशमलव के बाद 3 जीरो है, तो यहाँ बट्टा में 1000 कर देंगे, तो ये 3 जीरो कैंसिल, ये 3 दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसका हल कर लीजिए, हम हल कर दे रहे हैं। तो इसका आपका आंसर होगा 6.02 गुणा 10⁻23 10⁻20 होगा। ये रहा आपका आंसर। आप इसका हल करके देख सकते हैं, उतना ही आएगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो हम क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। तो आप इसका फोटोकॉपी कर सकते हैं, तो कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या भाई, दिख रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट फोटोकॉपी ले सकते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हीलियम का भार 4 है। हीलियम का भार 4 है, अतः 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। ये रहा आपका क्वेश्चन।
आप क्वेश्चन को बिना पढ़े ही, चलिए इसका हल करते हैं। आप क्वेश्चन को बिना पढ़े ही, आप अर्जुन है, इसके आँख का निशान लगा, ये चिड़िया है, इस पर इसके आँख का निशाना लगाइए। तो आप बिना क्वेश्चन को पढ़े ही, इसका आँख है ये, तो आप बिना क्वेश्चन को पढ़े इसका मोल समीकरण लिख दीजिए। तो हीलियम का मोल समीकरण क्या होता है? 6.02 गुणा 10⁻23 हीलियम के परमाणु होंगे, बराबर कितना हो जाएगा हीलियम का? 4। हीलियम का 2 होता है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हीलियम का भार 4 है, अतः 1 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या बताइए। तो क्या पूछ रहा है? 1 ग्राम हीलियम में हीलियम कितने परमाणु है, ये हमारा है क्वेश्चन। अब इसको हल करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या हमें मोल समीकरण से क्या पता चल रहा है? हमें मोल समीकरण से पता चल रहा है कि 4 ग्राम हीलियम में, हीलियम के कितने परमाणु हैं? 6.02 गुणा 10⁻23 हीलियम के परमाणु हैं। अब हमें क्या निकालना है 1 ग्राम हीलियम में? मैं बोल भी दे रहा हूं ताकि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आप, ये एक बात है कि आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा। तो 1 ग्राम हीलियम में, अब हीलियम के कितने परमाणु होंगे? तो 4 ग्राम में इतने होंगे, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? इसका डिवाइड कर देते हैं। 6.02 गुणा 10⁻23 बट्टा 4, ये हो जाएगा हीलियम, ये हो जाएगा 1 ग्राम हीलियम परमाणु की संख्या। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये, तो आपको आंखें मूंद के बता देना चाहिए था। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 5 था। अब आप इसका फोटोकॉपी ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तथा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट, फोटोकॉपी जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो यहीं से एक क्वेश्चन की ओर और देखते हैं, तो खत्म करते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है वो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के एक अणु, CO के एक अणु का भार क्या होगा? ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये भी सिंपल ही है, पर थोड़ा हार्ड है। तो चलिए इसका भी हल करते हैं। तो आप क्वेश्चन को बिना पढ़े, या अर्जुन है चिड़िया, इसके आंख पर निशान लगाइए, और आंख पर निशान लगाकर आप सीधे इसका मोल समीकरण लिख दीजिए। क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। अब इसका मोल समीकरण लिखिए। तो क्या होता है मोल समीकरण? मैंने पार्ट 1 में बताया भी है। 6.02 इंटू 10⁻23 CO की तो क्या हो जाएंगे? अणु, बराबर CO के कितने हो जाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के, कार्बन के 6 यानी 12, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो 12 और 16 कितना हो गया? 28 ग्राम। 28 ग्राम हमें CO प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक अणु CO के, एक अणु CO का है तो कितना भार हमें प्राप्त होगा, यही पूछ रहा है। तो हम मोल समीकरण की ओर देखते हैं तथा इससे ही हम निष्कर्ष और क्वेश्चन का हल निकालते हैं। तो 28 ग्राम पूछ रहा है, 28 ग्राम में इतने अणु प्राप्त होते हैं। तो पूछ रहा है एक अणु में कितने भार, कितने ग्राम प्राप्त होंगे। तो हम निकाल लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 अणु CO के अणु में कितने प्राप्त होते हैं हमें? 28 ग्राम। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक अणु कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने ग्राम प्राप्त होते हैं। तो इतने अणु में इतने ग्राम प्राप्त होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? तो सिंपल सी बात है, एक CO के अणु में हमें कितने प्राप्त होंगे? तो इसका बट्टा हम कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 28 बट्टा में 6.02 इंटू 10⁻23। जी हाँ, यही हो जाएगा आपका आंसर।
ये हो जाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्राम के पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या पूछ रहा था प्रश्न देखिए एक बार फिर से, कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु का भार क्या होगा। हमने मोल समीकरण लिख दिया। अब एक अणु कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने भार प्राप्त होंगे, तो हमें मोल समीकरण से पता चलता है कि 6.02 × 10⁻23 कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में हमें 28 ग्राम प्राप्त होते हैं। तो हमें पूछ रहा है एक अणु कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने ग्राम प्राप्त होंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन में, ये रहा आपका हल। मोल समीकरण में दिया है कि 6.02 × 10⁻23 कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में 28 ग्राम प्राप्त होते हैं। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में इसका डिवाइड कर देते हैं इससे, तो आपका निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था पर थोड़ा टफ था। तो चलिए वीडियो यहीं से एंड करते हैं। तो अगर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तथा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को आप देख सकें। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर दी नोटिफिकेशन। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।